चलिए आज दूसरा क्लास से स्टार्ट किया जाए। लॉस प्रॉफिट के दूसरे क्लास में हम लोग आज जानेंगे यदि लाभ परसेंट दिया हो तब उसका विक्रय मूल्य निकालना। यानी कि आज हम सीखेंगे कि यदि प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब उसका सेलिंग प्राइस को हम कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला को जानना होगा और वो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बाई सर। इसी प्रकार यदि हानि दिया हो तब हानि परसेंट दिया हो तब उसका विक्रय मूल्य हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो उसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको नीचे दिए गए फॉर्मूला को पुट करना होगा, यानी कि क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि परसेंट बाई 100। यानी कि बोला गया है कि यदि लाभ परसेंट दिया हो और उसका विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बाई 100। यदि हानि दिया हो तो क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि परसेंट बाई 100। यानी कि SP इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 एंड इसको लिख सकते हैं हम SP इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इस फॉर्मूला को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा और इस फॉर्मूला को ध्यान में जब हम रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन का है क्रय मूल्य दिया हो यहाँ पे 500, ठीक है, और यहाँ पे हमको लाभ परसेंट दिया हो 20%। हमको निकालना है क्या कौन चीज विक्रय मूल्य। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बाई 100। यानी कि क्रय मूल्य के जगह पर कितना है 500, तो यहाँ पे हम 500 रखेंगे, इस तरह कर देंगे कोष्ठ का चिन्ह, फिर 1 प्लस लाभ परसेंट कितना दिया है 20 बाई 100। यहाँ कटाएंगे 5 बार में कटेगा। अब लिख देंगे 500 इंटू 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे कितना 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 500 का तो 500 लिख देंगे, इसका हम क्या करेंगे एडिशन प्रोसेस करेंगे। एडिशन प्रोसेस में 5 और 5 प्लस 1 तो हम कर देंगे 500 गुना 6/5 कटा देंगे, 100 बार में कट जाएगा। हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपये। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्रय मूल्य लाभ परसेंट दिया है, विक्रय मूल्य हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम किए हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बाई 100 हमारा फॉर्मूला था, इसको हम पुट किए। उसके बाद क्या हुआ है जो क्रय मूल्य था उसके बदले हम 500 लिख दिए इंटू 1 का 1 लिख दिए और लाभ परसेंट के बदले 20% था और बाटा में 100 दे देना है फॉर्मूला से।
फिर कटा देना है तो 1/5 कटाने के बाद इसको आएगा, और इसको हम कर दिए हैं बटा पर का जोड़, तो 500 इंटू 6/5 कटाने के बाद 100 बार में कटा है और हमारा आंसर आ गया है 600। चलिए इसी मैथ को हम दूसरे प्रोसेस से समझते हैं, ठीक है। इसी मैथ को हम दूसरे तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए कितना परसेंट दिया है? 20%। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसका 20% निकाल लेते हैं, इसका 20% निकालेंगे। कितना गया? 100। हमारा ये लाभ मिल गया कितना? 100। तो हमको विक्रयमूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रयमूल्य बराबर क्या होता है? क्रयमूल्य प्लस लाभ, यानी कि कितना? क्रयमूल्य हमारा 500 है और लाभ हमारा 100 आ गया, तो 100 को ऐड कर देंगे, शॉर्टकट से बन गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी बेसिस पर कुछ सवाल दिए जाएंगे और दोनों मेथड से बना के लाना है। फिर से समझा दिया जाए, दूसरा सवाल समझाया जा रहा है। देखिए लाभ का ही दूसरा सवाल, खाने का कल समझिएगा। यहाँ देखिए मान के चला जाए क्रयमूल्य 400 और लाभ परसेंट दे दिया जाए 60%, और इसका भी क्रयमूल्य निकालना है। तो हम फार्मूला से पुट करेंगे, विक्रयमूल्य इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े थे? क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा, यानी कि क्रयमूल्य 400 इंटू 1 प्लस लाभ कितना है? 60%, यानी कि 400, इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद आया 1 प्लस 3/5, एलसीएम 5 प्लस 3 8, हमारा आ गया विक्रयमूल्य कितना? 640 रुपये। अब इसी को दूसरे तरीका से बनाने के लिए बोले हैं, इसका हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको कटाएंगे, हमारा जो लाभ आया 240 आ गया। अब हम क्या करेंगे? विक्रयमूल्य निकालने के लिए क्रयमूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, यानी कि 400 में 240 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 640। इससे भी इतना ही आंसर, इससे भी इतना ही आंसर, ठीक है। चलिए बाकी के लिए हम सवाल आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे और इसी बेसिस पर आप लोग को बनाकर ग्रुप में ही सेंड करना है, ठीक है।